नमस्कार, मैं हूं अमर चौधरी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज 18। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बात की जाए प्रदेश के चुनाव, मतलब कि उत्तर प्रदेश में जब भी चुनावों का माहौल होता है तो वहीं अगर बात की जाए तो वाराणसी में पार्षदी का चुनाव अभी हाल में ही रखा हुआ है। तो इसी को लेकर हम वार्ड नंबर 90 में पहुंचे हैं, जहां पर गहमी गहमा देखने को मिल रही है प्रदेश भर में कि सभासदी पार्षदी चुनाव करीब है। तो इसी को लेकर हम सर्वे करेंगे वार्ड नंबर 90, मतलब लक्सा एरिया आएगा, और यहाँ के जो लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो पार्षद किसको चुनते हैं, क्या जो जीते हुए प्रत्याशी हैं उनको चुनते हैं कि कोई नए प्रत्याशी की उनको जरूरत है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम संजय कुमार सेठ है। संजय कुमार जी, पार्षदी का चुनाव बगल में रखा हुआ है, तो क्या लगता है कि जो पूर्व पार्षद अभी वर्तमान में है उनके कार्यकाल में क्या पाया गया, और क्या लगता है कि कोई नया पार्षद इस बार होना चाहिए आपके वार्ड नंबर 90 से? देखिए, नया तो होना ही चाहिए, परिवर्तन तो हमेशा होना ही चाहिए। अगर विकास करना है तो परिवर्तन होना चाहिए। तो हमारे ख्याल से जो कर्मठ है और जिसने किया हुआ है, तो वैसे ही वह घर के व्यक्ति को ही हमें चुनना पड़ेगा, या वैसे व्यक्ति को ही चुनना पड़ेगा जो कर्मठ है, जो किया हुआ है। तो हमारे हिसाब से परिवर्तन तो होना ही चाहिए, क्योंकि वर्तमान में मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं हूँ जिस हिसाब से मेरा जो वार्ड आता है। मान लीजिए मेरा वार्ड तब 90 में होकर जुड़ गया है, तो 62 से 90 हो गया, तो मैं उतना ज़्यादा संतुष्ट तो नहीं हूँ। ना ही हमारे यहाँ कोई प्रत्याशी द्वारा जो चुना गया प्रत्याशी है जनता द्वारा, कोई कार्यशैली तो मुझे समझ में नहीं आती मेरे हिसाब से। चलिए, बहुत धन्यवाद। मतलब कि इनका कहना है कि जो वर्तमान में पार्षद है उनका कार्यकाल अब तक समझ में नहीं आया है। एक भाई साहब और खड़े, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। शैलेंद्र कुमार जी, मनोज सिंह वर्तमान में पार्षद भी हैं जी, और आने वाला पार्षदी चुनाव में निर्दलीय पार्टी से कई लोग अभी चुनाव लड़ने वाले हैं पार्षदी। तो क्या लगता है कि आपका वार्ड नंबर 90 जो बड़ा वार्ड कर दिया गया है, हर वार्ड को बड़ा किया गया है, तो इस बार क्या प्रत्याशी कुछ नया चुनेंगे कि उनके जो प्रत्याशी जो रह चुके हैं, जो वर्तमान में है, क्या उनके कार्यकाल को देखते हुए उन्हीं को चुना जाएगा? नहीं, जैसे कि अभी वर्तमान में मेरे मनोज सिंह जैसे पार्षद मेरे हैं, उसके पहले पूर्व मेरे स्वर्गीय शिव सेठ भैया थे। जी जी। उनके वर्तमान में मेरा क्षेत्र बहुत ही अच्छा था और सभी चीज़ों को ताका जाता रहा। नगर निगम से लेकर हर एक समस्या को देखा जाता रहा, और ये मेरा 5 साल का दिन खत्म होने वाला है, ऐसा कुछ भी हम लोग को देखने को नहीं मिला। मतलब अब तक वो सभासद जो थे वर्तमान में उन्होंने कोई कार्यकाल किया है कि नहीं किया? हमारे क्षेत्र क्या, जितनी बड़ी क्षेत्र हमारे 90 वार्ड अब हो गए, 77 से 90 हो गए, लेकिन उसमें हमको ऐसा कुछ दिखने को नहीं मिला। चलिए, बहुत धन्यवाद। मतलब कि अब तक जनता की अगर बात की जाए तो वार्ड नंबर 90 के जो मनोज सिंह वर्तमान में पार्षद है, उनका कार्यकाल काम अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो क्या लगता है इस बार वार्ड नंबर 90 का प्रत्याशी किसको चुनेंगे आप लोग? देखिए, हमारे बड़े भैया शिव भैया थे, बहुत ही कार्यकारिणी थे और मोहल्ले के लिए बहुत कुछ किए हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि उनके छोटे भाई शैलेंद्र सिंह के। क्यों मनोज सिन्हा जो सिंह थे, जो वर्तमान में पार्षद है, क्या उनका कार्यकाल में कोई काम नहीं हुआ है? कोई काम नहीं हुआ, एक काम भी नहीं हुआ 5 साल में? कोई काम। चलिए, धन्यवाद। और भी लोग हैं, उनसे भी हम एक आध लोग से बात करने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान पार्षद के बारे में जो लगातार जनता जो बता रही है, कहाँ तक सच्चाई है, क्या सच्चाई जनता से भी जानेंगे। सर, आपका नाम क्या है? सत्येंद्र कुमार अग्रवाल। वार्ड नंबर 90 में आप ही रहते हैं। आप ही बताओ, मनोज सिंह के बारे में जैसी जनता कह रही है, यहाँ के रहने वाले, अब तक कोई कार्यकाल उनका नहीं दिखाई दिया, काम नहीं दिखाई दिया 5 सालों में। तो अब क्या लगता है जो चुनाव पार्षदी आगे होने वाला है? कुछ काम हुए भी हैं, वो आधे अधूरे हुए हैं, किसी काम को पूरा नहीं किया गया हमारे वार्ड में। मतलब हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, वार्ड तो बहुत बड़ा है। तो इस बार क्या उम्मीद लगाते हैं आप लोग? अब ये तो उम्मीद उनके काम को देख के जनता वोट करेगी ही करेगी। अच्छा काम किए होंगे तो अच्छा वोट मिलेगा, खराब काम किए होंगे खराब वोट मिलेगा। चलिए, बिल्कुल धन्यवाद। हम और बात करेंगे भाई साहब से। भाई साहब, आपका नाम क्या है? रजत जी, बताइए कि मनोज सिंह का कार्यकाल जनता को पसंद नहीं आ रहा है। वार्ड नंबर 90 की कुछ कार्यकाल जो आधा अधूरा छोड़े हुए हैं, तो इस बार जो सभासदी पार्षदी का चुनाव होने वाला है, तो क्या कुछ नया चेहरा ढूंढ रहे हैं कि फिर से एक बार उनको पार्षद बनने का मौका दिया जाएगा? इस बार जनता नए चेहरे को ही ढूंढ रही है, क्योंकि मनोज सिंह ने काम कोई किया नहीं है। आप जाके पीछे गली में देखिए, वहाँ वो कह रहे थे कि वहाँ सोने की सड़कें बनेंगी। उस सोने की सड़कों को देखिए, कितना काम किया मनोज सिंह ने। बहुत धन्यवाद। मतलब कि अब हम चाहेंगे कि जो वार्ड नंबर 90 के प्रत्याशी हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे जो निर्दलीय पार्टी से इस समय है, और जो जनता की जो बातें थी वो तो सामने हमने आपको कैमरे के माध्यम से सुनाया भी। सबसे पहले नमस्कार सर, और अपना परिचय आप बता देते हैं पूरा। जी, मैं नरेंद्र सेठ, वार्ड नंबर 90 का प्रत्याशी।
सर अभी वर्तमान में अगर बात की जाए तो मनोज सिंह जो वर्तमान में सभासद है, 5 सालों में उनका कार्यकाल यहाँ की जनता को नहीं समझ में आया और कुछ जनता का कहना है कि उनका आधा अधूरा काम यहाँ पे छूटा हुआ है, मतलब कोई काम ऐसा नहीं देखने को मिला कि वो अपने वादे पे खरे उतरे। तो क्या लगता है कि आप अगर यहाँ से जीतते हैं निर्दलीय से, तो क्या आपसे क्या जनता क्या उम्मीद लगाए, जनता की क्या करेंगे आप? जी, सबसे पहले मैं अपने वार्ड नंबर 90 की सम्मानित जनता को मैं प्रणाम करता हूँ हृदय से, और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ अपने वार्ड नंबर 90 की जनता को कि मैं अपने स्वर्गीय बड़े भाई शिव सेठ की तरह उनके मार्गदर्शन पे चलने का कार्य करूँगा, और मैं अपने जनता के प्रति एकदम कर्मठ और अच्छे से काम करने का प्रयास करूँगा कि जनता हमसे हमेशा खुश रहे, और जो भी हमारे जनता की समस्याएं होंगी सर्वप्रथम मैं उनको निवारण करने का काम करूँगा। कहीं ना कहीं एक बार सवाल ये भी उठता है कि पार्षदी चुनाव जब बगल में आता है तो बहुत से वादे किए जाते हैं और जीतने के बाद शायद वो वादे कुछ कम दिखाई देते हैं जनता को, तो ऐसा कुछ आपके कार्यकाल में अगर होता है या होगा, ऐसा लगता है? जी नहीं, हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं, और हमारी जनता जो वार्ड नंबर 90 की जनता है हमारे बड़े भाई स्वर्गीय शिव सेठ जी के कार्य से बहुत ही खुश रही है। कुछ कहीं कमी हुई कि हम लोग पिछली बार थोड़ा माइनस हुए, लेकिन इस बार पूरा जनता बढ़िया से मूड बनाई है और बढ़िया से जवाब देगी जनता। चलिए बिल्कुल, मगर मनोज सिंह जी जो वर्तमान में पार्षद हैं उनके बारे में जो जनता बोल रही है, कल को ऐसा तो नहीं है कि आपकी तरफ से भी कार्यकाल नहीं मिला तो जनता को बोलने का मौका मिलेगा? जी, हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं और जनता के हित में ही हर एक कदम को मैं आगे बढ़ाऊँगा। अपने जनता से जुड़े रहने का प्रयास मेरा हमेशा चलता रहेगा। चलिए बहुत धन्यवाद। ये पार्षद थे जो निर्दलीय पार्टी से भी लड़ेंगे वर्तमान 90 में। एक महिला है, मैडम, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। मैं पद्मिनी पाठक, यही रामापुरा निवासी हूँ और वार्ड नंबर 90 से ही। इस समय वर्तमान में जो पार्षद है और पार्षदी का चुनाव बगल में रखा हुआ है, जी, क्या कुछ नया चेहरा ढूंढ रही हैं आप लोग? बिल्कुल एक नया चेहरा ढूंढ रहे हैं और नया काम भी ढूंढ रहे हैं कि नया काम भी। नया काम कैसा और नया चेहरा कैसा? काम देखिए बहुत सारे हैं। किस तरीके के काम कर सकती है? अब हमारे जैसे सड़क के हैं, नाले के हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि हमारे सभासद को करना चाहिए। तो पिछले सभासद जो अभी वर्तमान में है मनोज सिंह, क्या वो कोई काम नहीं, कार्यकाल नहीं? वो भी किए। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि वो काम नहीं किए, वो भी किए, मगर सबको मौका मिलना चाहिए और मौका मिलना चाहिए और देखना चाहिए कौन कितना कर्मठ है। बिल्कुल दीदी, मगर इस बार देखने को मिल रहा है वार्ड नंबर 90 से जो निर्दलीय पार्टी से लड़ रहे हैं सभासदी का प्रत्याशी जो है, अभी बात हमने किया उनसे, तो उनके जो पहले बड़े भाई थे शिव सेठ, स्वर्गीय शिव सेठ, जब वर्तमान में जब पार्षद थे जब अपने जिंदगी में, तो किस तरीके का कार्यकाल उनका रहा है? कितना अच्छा रहा है? बहुत ही अच्छे रहे हैं और बहुत अच्छा कार्य किया है। वो हर किसी के साथ खड़े होते रहे, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, उन्होंने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। और अगर एक बार अगर कह दिया जाता था कि भैया हमारा ये काम है, तो भैया आधी रात को दौड़ के आते थे। और मैं यही उम्मीद करती हूँ नरेंद्र सेठ जी से। मतलब शिव सेठ जी के जो स्वर्गीय शिव सेठ के जो भाई हैं नरेंद्र जी, उनसे क्या उम्मीद लगाती हैं? मैं नरेंद्र सेठ से भी मैं यही उम्मीद करती हूँ कि शिव सेठ जैसे वो परछाई बन के और वैसे ही वो कार्य करते रहे। बहुत धन्यवाद। तो ये थी वार्ड नंबर 90 की जनता और निर्दलीय प्रत्याशी भी हमारे साथ मौजूद थे। सबसे हमने बात किया, मतलब कि जो चुनाव नज़दीकी है, पार्षदी चुनाव नज़दीकी है, जब भी चुनाव करीब आता है तो काफ़ी गहमा सा माहौल बन जाता है वाराणसी का भी, और पूरा फोकस होता है चुनाव को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर। तो इस बार 90 की वार्ड की जनता का कहना है कि नया युवा चेहरा हमें चाहिए। और कहीं ना कहीं एक महिला मैडम ने बताया कि वार्ड नंबर 90 की अगर बात की जाए, स्वर्गीय शिव सेठ जो आज हमारे बीच नहीं है, उनका कहना था उनके कार्यकाल में बहुत कुछ पाया गया, आधी रात को बुलाओ, आधी रात को भी दौड़ के चले आते थे। तो इस बार उनके भाई को एक तरीके से उनका कहना है कि हम लोग समर्थन कर रहे हैं और उनसे भी उम्मीद लगाते हैं कि वो अपने भाई की तरह कार्यकाल करेंगे। तो ये गहमा जो चुनाव का है, पार्षदी का है, ये आगे भी हम चलेंगे और लोगों और भी वार्डों में हम छान देखेंगे क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा है। वाराणसी से कैमरा पर्सन खुशी आलम के साथ नेशनल न्यूज़ 18 के लिए जुनेद, वाराणसी से।